हमारे YouTube चैनल भक्ति सरिता पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अहिल्या के बाद दूसरी स्त्री कौन थी जो पति के श्राप से पत्थर की शिला हो गई थी? श्रोताओं, हमें कमेंट किया है श्रीमान रामजी लाल जी ने। इन्होंने अपना एड्रेस तो नहीं दिया है लेकिन अपना नाम बताया है। श्रोताओं, आज हम इनके प्रश्न का उत्तर देंगे। अहिल्या का उद्धार तो श्री राम ने किया था, लेकिन इसका उद्धार हुआ है या नहीं, और अगर हुआ है तो किसने किया था? तो आइए भक्तों, समझते हैं इस बात को इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, अहिल्या का नाम तो सभी ने सुना होगा, जो अपने पति गौतम ऋषि के श्राप से पाषाण बन गई थी, जिसका उद्धार भगवान श्री राम की रज से हुआ था। पर ये जो कहानी है ये गौतम ऋषि या अहिल्या की नहीं है। तो आइए किसकी है जानते हैं। हमारी वीडियो को एंड तक देखते रहिए। दोस्तों, एक बार गयासुर नामक दैत्य, उसने बहुत कठिन तपस्या की, जिसकी तपस्या को देखकर सभी देवगण घबरा करके श्रीहरि विष्णु की शरण में गए और उनसे प्रार्थना की कि वो हमारी गयासुर से रक्षा करें। भगवान विष्णु भी देवताओं को उनकी रक्षा का आश्वासन देकर गयासुर के समीप गए और उससे बोले, हे असुरराज, कोई मुझसे वर मांगो। इस पर गयासुर ने मांगा, हे भगवान, मुझे वर दीजिए कि मैं सब तीर्थों में पवित्र हो जाऊं। भगवान ने कहा कि जाओ, ऐसा ही होगा। दोस्तों, अब भगवान के वरदान के कारण वो गयासुर सब तीर्थों में श्रेष्ठ बन गया। अब तो लोग तीर्थों में ना जाकर उसी असुर के दर्शन पर पाकर के मोक्ष प्राप्त करने लगे। यह देख करके कि पृथ्वी के सारे तीर्थ सूने पड़े हैं, वहाँ कोई भी मनुष्य नहीं जा रहा है, तो सभी देवता और ब्रह्मा जी चिंतित होकर के भगवान विष्णु की शरण में गए और उनसे कहा, हे प्रभु, स्वर्ग और पृथ्वी सूने हो चुके हैं। उस दैत्य के दर्शन पाकर सभी लोग आपके धाम में चले आए हैं। ये आपने क्या किया? तभी भगवान ने कहा, हे ब्रह्मदेव, तुम सभी देवताओं को साथ लेकर गयासुर के पास चले जाओ और यज्ञ भूमि बनाने के लिए उससे उसका शरीर मांगो। दोस्तों, तभी ब्रह्मा जी सभी देवताओं सहित गयासुर के पास पहुँचे और उससे कहा, हे दैत्य, हम तुम्हारे पास तुम्हारे अतिथि बनकर आए हैं। आप हमें यज्ञ भूमि बनाने के लिए अपना शरीर दे दो। दोस्तों, ब्रह्मा सहित सभी देवताओं की प्रार्थना सुनकर दैत्य गयासुर पृथ्वी पर लेट गया। तभी ब्रह्मा जी ने उसके मस्तक पर यज्ञ आरंभ कर दिया। जब पूर्ण आहुति का समय आया तब गयासुर का शरीर चंचल हो उठा, वो हिलने डुलने लगा। जब ब्रह्मदेव ने पुनः भगवान विष्णु से कहा, हे नारायण, गयासुर पूर्ण आहुति के समय विचलित हो रहा है, अब हम क्या करें? तब भगवान विष्णु ने धर्म को बुला करके कहा कि तुम इस असुर के शरीर पर देवमयी शिला रख दो और संपूर्ण देवता उस शिला पर बैठ जाओ। सभी देवताओं के साथ मेरी गदाधर मूर्ति भी इस शिला के ऊपर विराजमान कर दो। दोस्तों, भगवान की आज्ञा से धर्म ने वैसा ही किया। एक देवमयी विशाल शिला उस असुर के शरीर पर रख दी। दोस्तों, आपको बता दें कि धर्म ने जो शिला उस असुर के शरीर पर रखी थी, आखिर ये शिला कौन थी? तो आइए समझते हैं। दोस्तों, धर्म की पत्नी धर्मवती के गर्भ से एक कन्या पैदा हुई थी। उसका नाम था धर्मप्रथा, जिसका विवाह ब्रह्मा के मानस पुत्र मरीचि ऋषि से हुआ था। एक बार ऋषि मरीचि जंगल से कुसा और पुष्प लेकर आए थे, जिसके कारण वो बहुत थक गए थे। उन्होंने भोजन करके अपनी पत्नी धर्मप्रथा से कहा, आप मेरे पैर दबाने के लिए मेरे पास आइए। दोस्तों, ऋषि के कहने से उनकी पत्नी धर्मप्रथा उनके पैर दबाने लगी।
थकान के मारे ऋषि मरीचि सो गए। इतने में ही वहाँ पर ब्रह्मदेव आ पहुँचे। अब धर्मप्रथा सोचने लगी कि मैं ब्रह्मा जी की पूजा करूं या अपने पति के पैर दबाती रहूं, क्योंकि ब्रह्मा जी तो गुरु के भी गुरु हैं और मेरे पति के भी पूज्य हैं, अतः इनकी पूजा करना ही उचित है। दोस्तों, यही सोचकर धर्मप्रथा पति के चरण छोड़कर ब्रह्मा जी के पूजन में लग गई। दोस्तों, इतने में ही ऋषि मरीचि की नींद खुल गई और अपनी पत्नी को जब अपने समीप नहीं देखा तो आज्ञा उल्लंघन के अपराध से उसे श्राप देते हुए कहा कि तू पत्थर की शिला बन जाएगी। दोस्तों, धर्मप्रथा ने श्राप सुनकर अपने पति से कुपित होकर कहा, हे स्वामी, आपकी चरण सेवा छोड़कर मैंने आपके पूज्य पिता ब्रह्मदेव की पूजा की है। मैं सर्वथा निर्दोष हूँ। ऐसी दशा में भी आपने मुझे श्राप दिया है, तो जाओ, आपको भी भगवान शिव के द्वारा शाप की प्राप्ति होगी। भक्तों, इतना कहने के बाद धर्मप्रथा ने सांप को अलग रख दिया और स्वयं अग्नि में प्रवेश कर गई। धर्मप्रथा हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या करती रही। तब भगवान विष्णु और देवताओं ने उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा। इस पर धर्मप्रथा ने कहा कि आप लोग मुझ पर निर्दोष लगे श्राप को दूर कर दें। दोस्तों, धर्मप्रथा की प्रार्थना सुनकर के भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, शाप तो अन्यथा नहीं हो सकता, परंतु तुम देवताओं के चरण चिन्ह से अंकित शिला बनोगी। गयासुर के शरीर को स्थिर रखने के लिए तुम शिला का रूप धारण करोगी। उस समय तुम देवप्रथा, देवशिला, सर्वदेव स्वरूपा और पुण्यशिला कहलाओगी। तभी धर्मप्रथा कहने लगी कि प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक बार और दीजिए। जब मैं शिला बनूं तो उस समय मेरे ऊपर ब्रह्मा, विष्णु और महेश अपनी अपनी पत्नियों के साथ सदा विराजमान रहें। सभी देवताओं ने तथास्तु कहा और चले गए। दोस्तों, वहीं आ जाइए पहली बारी जो हमारी पहले चल रहा था, जो हमारा संवाद। उसी शिला को धर्म ने गयासुर के शरीर पर रखा। फिर भी गयासुर के शरीर का हिलना डुलना बंद नहीं हुआ। भगवान रुद्र सहित सभी देवता उस शिला पर चढ़ गए, फिर भी गयासुर का शरीर हिलना बंद नहीं हुआ। तब भगवान विष्णु अपनी गदाधर मूर्ति प्रदान की भगवान विष्णु ने और उसके साथ स्वयं उस शिला पर स्थित हुए। दोस्तों, तब से भगवान विष्णु गदाधर के नाम से उस तीर्थ में विराजमान हैं। तब उस गयासुर का शरीर स्थिर हो गया और ब्रह्मा की पूर्ण आहुति लगी। गयासुर कहने लगा, हे देवताओं, आपने मुझे शिला से तो दबा दिया है, इसीलिए मुझे एक वर और दे दीजिए। तब देवताओं ने कहा, हे गयासुर, आज से तीर्थ ये तुम्हारे नाम से जाना जाएगा, जिसमें सभी देवी देवताओं और सभी का विराजमान रहेंगे हम सभी, और लोग मोक्ष प्राप्त करेंगे। दोस्तों, ये रही हमारी कहानी। इसी के साथ हमारा वीडियो संपन्न हुआ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।